जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त भी होंगे। मैं अखिलेश सर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और जो बात होने वाली है आज अलंकार में, और धीरे धीरे हम लोग अलंकार के अंतिम पड़ाव की ओर पहुंच चुके हैं। तो आइए चलते हैं आज का जो अलंकार है हमारा, उस अलंकार की तरफ। अगर आज के अलंकार की हम बात करें तो आज का अलंकार जो है हमारा वह कौन सा है भैया? तो संदेह अलंकार है। ठीक है। संदेह शब्द बना कैसे है, अगर कभी भी पूछता है तो ध्यान रखिएगा, सम धन देह से बना है। ठीक है, संदेह बना है। और संधि पूछे तो क्या होगा, ध्यान रखिएगा, व्यंजन संधि होती है। अगर इसमें कभी आपसे पूछ ले कि संधि कौन सी है तो व्यंजन संधि है। संदेह का मतलब क्या होता है तो ये बात ध्यान रखिएगा। और निर्णय की स्थिति होती है, मतलब अनिर्णय की स्थिति ही क्या कहलाती है आपकी? संदेह कहलाती है। ठीक ना। और निर्णय की स्थिति जो होती है उसी को किस नाम से जाना जाता है? तो उसी को संदेह के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अगर परिभाषा देखी जाए तो परिभाषा कहती है कि उपमेय में जहाँ उपमेय तथा उपमान, जहाँ उपमेय तथा उपमान, जहाँ उपमेय तथा उपमान दोनों में से किसी का निर्धारण न हो पाए, किसी का निर्धारण न हो पाए न हो पाए वहाँ संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार होता है। देखिए है क्या, संदेह का मतलब ही होता है अनिर्णय की स्थिति। मतलब जहां हम उपमेय भी हमारे पास मौजूद हो और उपमान भी हमारे पास मौजूद हो, लेकिन दोनों में से जब हम किसी का निश्चय नहीं कर पाते हैं, ठीक है, दोनों में से हम किसी का निश्चय नहीं कर पाते हैं तो उसी को किस नाम से जाना जाता है? तो उसी को हम संदेह कहते हैं। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि जहां उपमेय तथा उपमान दोनों में से किसी का भी निश्चय न हो पाए कि कौन उपमेय है और कौन उपमान है, हम निर्धारण ही न कर पाए कि कौन उपमेय है और कौन उपमान है। इसके लिए खास तौर पे अगर वाचक शब्द की आप बात करेंगे तो इसमें वाचक शब्द जो आते हैं या तो या रहेगा, नहीं तो अथवा मिलेगा। ठीक है, या मिलेगा चाहे अथवा मिलेगा, या मिलेगा चाहे अथवा मिलेगा। और साथ ही या हो गया, अथवा हो गया, या है चाहे अथवा है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसमें कीधौ शब्द का भी प्रयोग मिलता है, चाहे केधौ शब्द का भी प्रयोग मिलता है। अगर इस तरह के शब्द मिलते हैं तो ये जान लीजिएगा, ये सारे के सारे उदाहरण किसके अंतर्गत आएंगे? ये पूरे के पूरे उदाहरण आपके जो होंगे संदेह के अंतर्गत आएंगे। तो आइए एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है? पहला एग्जाम्पल हमने ले लिया, विरह है अथवा वरदान है। विरह है अथवा वरदान है। हे प्रिय, आपसे जो मुझे अलगाव मिला है, आपसे यह जो मुझे अलगाव मिला है, इसे हम विरह कहें कि वरदान कहें, दोनों में से कोई भी निश्चय की स्थिति नहीं है। दूसरे की बात करें तो तुम हो अखिल विश्व में, 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 या अखिल विश्व है तुझ में। तुम हो अखिल विश्व में, तुम इस संपूर्ण संसार में। हे बालक, देखो ये है बात तब की जब बालक श्री कृष्ण मिट्टी खाते हैं और माता यशोदा उनका मुंह खोल करके देखती हैं तो देखती हैं कि बालक श्री कृष्ण के मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है
और जब पल भर में ऐसे झटके लेकर के अपनी आंखों को फिर से खोलकर देखती हैं, देख रहे हैं कि ये बालक धरती पर है। और जब मुंह खोल रही हैं तो उस बालक के अंदर पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड ही दिखाई दे रहा है। तो वही कहा गया कि तुम हो अखिल विश्व में, तुम हो अखिल विश्व में, कि तुम इस संसार में हो कि यह संसार तुझ में है, दोनों में से किसी का निश्चय नहीं है। तुम इस संसार में हो कि यह संसार तुम्हारे में समाया हुआ है, दोनों में से किसी का निश्चय नहीं है। अगला, ये हैं सरस ओस की बूंदें, ये हैं सरस ओस की बूंदें, अथवा ये हैं सरस ओस की बूंदें, अथवा मोती बिखर रहे। ये कह रहा है कि ये छोटी छोटी जल की बूंदें उड़ रही हैं, ये छोटी छोटी जल की बूंदें उड़ रही हैं कि मोती बिखर रहे हैं, दोनों में से कोई भी निश्चय नहीं हो पा रहा है। ये क्या है कि इन दोनों में से ये जल की छोटी छोटी बूंदें उड़ रही हैं कि ओस की जल की छोटी छोटी बूंदें हैं कि मोती बिखर रहे हैं, दोनों में से किसी का निश्चय नहीं हो पा रहा है। ठीक, अगला देखो, एक उदाहरण और लिख लो यहीं पे। आपने इस उदाहरण को पढ़ा होगा, सारी बीच सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है। सारी बीच सारी सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है, नारी ही की सारी है। ये बात तब की है जब द्रौपदी का चीरहरण होता है, तो दुशासन जो है वो वस्त्र खींचते खींचते थक जाता है। तब ये बात निकल कर के आती है कि यह नारी जो है ये साड़ी के बीच में, साड़ी के बीच में यह नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, क्योंकि कोई अगर किसी के बीच में होता तो खींचते खींचते कहीं ना कहीं यह पूरी तरह से क्या होता, समाप्त हो जाता। लेकिन दोनों में से कोई समाप्त ही नहीं हो रहा है, सारी ही की नारी बनी हुई है कि नारी से ही सारी बनी हुई है। दोनों में से अनिर्णय की स्थिति है कि कौन किससे बना है, निश्चय ही नहीं हो पा रहा है। इसीलिए इसका नाम क्या बताइएगा, इसीलिए इसका नाम आपको संदेह बताना है। ठीक है, इसीलिए क्या बता देना है, संदेह अलंकार के नाम से इसको जानना है। ठीक है, यहां तक तो ठीक हो गया, यहां तक तो ठीक हो गया ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है अगला अलंकार ले लेते हैं जिसका नाम है विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार। अगर अर्थ की बात करेंगे, अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ क्या हो जाएगा, विशेष प्रकार की उक्ति हो जाएगा। ठीक ना, विशेष प्रकार की, विशेष प्रकार की उक्ति। विशेष प्रकार की उक्ति जहाँ होती है उसी को हम किस नाम से जानते हैं, तो विशेष उक्ति के नाम से जाना जाता है। विशेष प्रकार की जो उक्ति है, विशेष प्रकार का जो स्टेटमेंट है, विशेष प्रकार का जो कथन होता है, उसे ही विशेष उक्ति अलंकार के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला पॉइंट, यह अलंकार विभावना अलंकार का, यह विभावना अलंकार का, अलंकार का विपरीत होता है। विभावना अलंकार का विपरीत होता है। यह विभावना अलंकार का विपरीत होता है। ठीक है,
अब इसके बाद अगर बढ़ेंगे, देखो इसमें होगा क्या, जहां कारण के होने पर भी, कारण के होने पर भी, कारण के होने पर भी कार्य नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है, उसे, जहां कारण के होने पर भी कार्य नहीं हो पाता है, उसे विशेषोक्ति अलंकार कहते हैं। उसे विशेषोक्ति अलंकार कहते हैं। देखिए, हर एक चीज को करने के लिए कोई न कोई कारण होता है, ठीक है। देखो ये कह रहा है कि जहां कारण मौजूद हो, कारण के होने पर भी काम ना हो। जैसे हमें चलना है, मेरे पास पैर मौजूद है लेकिन मैं चल नहीं पा रहा हूं। बोलना है, मुख मेरे पास मौजूद है लेकिन बोल नहीं पा रहा हूं। मतलब हमारे पास रीजन मौजूद हो काम करने के, जहां कारण मौजूद हो काम करने के, मतलब कारण के होने पर भी अगर कार्य नहीं हो पाता है तो इसी का नाम क्या बताना है, विशेषोक्ति बता देना। कारण मौजूद रहे लेकिन काम न हो पाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम लोग विशेषोक्ति अलंकार के नाम से जानते हैं। जैसे सुलगी अनुराग की आग वहां भरपूर जल से तड़ाग जहां। ये कह रहा है कि अनुराग की आग वहां सुलगी। सोचिएगा, सुलगी मतलब सुनगी, अनुराग की आग मतलब अनुराग की, प्रेम की आग वहां सुलगी, भरपूर जल से तड़ाग, जहां जल ही भरपूर था। अब सोच लीजिए, जहां कारण न हो फिर भी काम हो जाए, कारण न हो लेकिन काम हो जाए, आग को सुलगने के लिए किसकी जरूरत है भाई? जहां कारण के होने पर भी कार्य न हो पाए, जहां कारण के होने पर भी कार्य नहीं हो पाता है, उसे विभावना कहते हैं। अनुराग की आग वहां सुलग गई जहां जल से भरपूर तालाब था। पूरा तालाब ही जल से भरा हुआ था लेकिन वहां भी आग सुलग गई। अब आग सुलगने के लिए जल की जरूरत, जल तो उसको बुझा देगा, लेकिन यहां आग सुलग गई जहां पूरा का पूरा जल था। अगला, दूसरा, नए कहूं बूझते नहीं विरहानल नैनन नीर नदी बहने पर। थोड़ी सी भी विरह की आग नहीं बुझ रही है, थोड़ी सी भी विरह की आग नहीं बुझ रही है, नैनन नीर नदी बहने पर। लगातार आंखों से नदी की जलधारा बह रही है लेकिन फिर भी विरह की आग नहीं बुझ रही है। आग बुझाने के लिए पानी की जरूरत है, पानी की मौजूद है, फिर भी आग नहीं बुझ रही। उसी तरह से पानी मौजूद है तालाब में, फिर भी आग सुलग रही है। अगला, अब तीसरा देखिए, नीर भरे नित प्रति रहे
तऊन प्यास बुझाए। नीर भरे जल भरा हुआ है, नित प्रति रहे हमेशा ही। कह रहा है कि हमेशा जल भरा हुआ है, तो न प्यास बुझाए, फिर भी प्यास नहीं बुझ रही। कह रहा है कि पूरा का पूरा तालाब भरा हुआ है पानी से, नीर भरे नित प्रति रहे, हमेशा पानी से भरा हुआ है, फिर भी प्यास नहीं बुझ रही है। अगला आपने सुना होगा, पानी बीच मीन पियासी। पानी बीच मीन पियासी। पानी बीच मीन पियासी, मोही सुनी सुनी आवे हासी। मोही सुनी सुनी आवे हासी। मोही सुनी सुनी आवे हासी। कह रहा है कि पानी के बीच मछली प्यासी हुई। प्यास बुझाने के लिए किसकी जरूरत है? पानी की। और पानी मौजूद है, पानी मौजूद है। कह रहा है कि पानी के बीच में मछली प्यासी हुई है और प्यास बुझाने के लिए पानी की जरूरत है, पानी मौजूद है, फिर भी क्या है? प्यास नहीं बुझ रही है। इस बात को सुनकर मुझे हंसी आ रही है। इस बात को सुनकर के मुझे हंसी आ रही है। समझ में आई बात? अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो अगला आएगा हमारा अलंकार कौन सा? तो वह हम ले लेंगे विभावना अलंकार। विभावना अलंकार। अगर इसके आप अर्थ की बात करेंगे तो विभावना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो विशेष प्रकार की कल्पना होता है। ठीक है, विशेष प्रकार की कल्पना होता है। इसमें क्या था? विभावना का विरोधी, जहां कारण के होने पर भी काम ना हो। तो अगर विरोधी है तो वहां हो जाएगा न कारण के होने पर काम हो जाए। अब देखो, जहां कारण के न होने, कारण के न होने पर भी, कारण के न होने पर भी कार्य संपन्न हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। कह रहा है कि जहां कारण के न होने पर भी कार्य समाप्त हो जाते हैं, मतलब जिस काम को करने के लिए जिसकी जरूरत हो, बिना कारण के ही काम होना। ठीक है, विभावना क्या होता है? बिना कारण के ही काम का हो जाना। ठीक है, अथवा करके लिख लो ऐसे भी, बिना कारण के काम का होना विभावना अलंकार कहलाता है। विभावना अलंकार कहलाता, विभावना अलंकार कहलाता है। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें। बात को समझ लें, हर काम के करने के लिए किसी न किसी कारण की जरूरत होती है। कोई भी काम हो इस धरातल का, यदि आपको वह काम करना है तो उस काम को करने के लिए कुछ ना कुछ की जरूरत होगी। जैसे बोलने के लिए मुंह की जरूरत है, लेकिन मुंह ना रहे अगर हम बोल लेते हैं तो इसी को विभावना कहा जाएगा। इसी का नाम क्या होगा? विभावना। विभावना का सीधा सा अर्थ है कि जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाए, मतलब जिस काम को करने के लिए जिसकी जरूरत है वह न हो, फिर भी अगर काम हो जाएगा तो उसी का नाम क्या बता देना आप? विभावना बता देना। जैसे, अगर जैसे की बात करें, उदाहरण हम लेते हैं कि बिनु पग चले सुने बिनु काना। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना
आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, विनु वाणी वक्तावड़ जोगी, विनु वाणी वक्ता वड़ योगी। ये पहला उदाहरण हो गया। दूसरा देख लीजिए। नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, बिनु पावस वन मोर। देखो क्या कह रहा है कि जहां बिना कारण के ही कार्य हो जाए, मतलब बिना कारण के काम होने, मतलब कह रहा है कि बिना पैर के, बिनु पग चले, बिना पैर के चलता है, सुने बिनु काना, बिना कान के सुनता है। अब सोचिए, सुनने के लिए कान की जरूरत है और कान नहीं फिर भी सुनता है, बिना पैर के चलता है, कर बिनु कर्म, हाथ नहीं है फिर भी सब अनेक प्रकार के काम को करता है, वह विधाता वह ईश्वर। आनंद रहित, मुख नहीं है, सकल रस भोगी, लेकिन सभी रसों का स्वाद लेता है। बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिना वाणी के बहुत बड़ा वह वक्ता है। नाच अचानक ही उठे, अचानक ही नाचने लगे, नाची अचानक ही उठे, अचानक ही नाचने लगे। बिनु पावस बनबोर, बिनु मतलब बिना, पावस मतलब वर्षा ऋतु, बनबोर माने वन के बोर। वन में रहने वाले मोर की विशेषता होती है कि जब वर्षा ऋतु होती है तो वह नृत्य करते हैं। लेकिन यहां कह रहा है कि बिनु पावस, बिना वर्षा ऋतु के ही वन में रहने वाले मोर नाचने लगे, मतलब नाचने के लिए वर्षा ऋतु की आवश्यकता है। और यहाँ वर्षा ऋतु नहीं है, फिर भी क्या है, ये नाच रहे हैं, फिर भी क्या है, नाच रहे हैं। ठीक है। अगला, अगले की अगर हम बात करें तो अगला जो अलंकार आएगा हमारा, उस अलंकार का नाम क्या होगा, स्वभावोक्ति अलंकार हो जाएगा। उस अलंकार का नाम क्या बताइएगा, तो स्वभावोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है। जहां किसी जहां किसी के स्वभाव, देखिए परिभाषा, कि जहां किसी के स्वभाव का वर्णन, स्वभाव का वर्णन स्वाभाविक, चाहे इसी को हम प्राकृतिक कहते हैं, प्राकृतिक या नैसर्गिक रूप से किया जाता है, या नैसर्गिक रूप से किया जाता है, उसे स्वभावोक्ति, उसे स्वभावोक्ति अलंकार कहते। देखिए, किसी भी वस्तु का, चाहे किसी भी व्यक्ति का नेचुरल ढंग से वर्णन हो, तो नेचुरल ढंग का वर्णन जानते हो किस में आएगा, जो छोटे बच्चे होते हैं केवल उन्हीं में आ सकता है, बाकी किसी में नहीं आ सकता, ये ध्यान रखिएगा। पहला उदाहरण, शोभित कर नवनीत लिए, शोभित कर नवनीत लिए, हुटुरवन चलत, हुटुरुवन चलत, हुटुरवन चलत, रेणु मंडित, मुख
दधि लेप किए। मुख दधि लेप किए। कह रहा है कि शोभित कर नवनीत लिए। शोभित मतलब सुशोभित हो रहे हैं। कर माने हाथ होता है, नवनीत का मतलब मक्खन होता है। बालक कृष्ण अपने हाथ में मक्खन लिए हुए सुशोभित हो रहे हैं। घुटुरवन चलत, घुटनों के बल चल रहे हैं। रेणु मंडित, रेणु माने धूल, मंडित माने सने हुए, घुटनों के बल चल रहे हैं और धूल से सने हुए हैं। मुख मंडित दधि लेप किए, और मुख पर दही का लेप किए हुए हैं। तो ये बालक का नेचुरल गुण है, वैसे लेगा पोते रहेगा, अपना खाता पीता चलता रहेगा। ठीक है। दूसरा उदाहरण की बात करें तो आता है किलकत कान्ह घुटुरवने आवत। किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक, मणिमय कनक नंद के आंगन, आंगन बिंब पकड़िबै को धावत। बिंब पकड़िबै को धावत। कह रहा है कि किलकारी मारते हुए बालक कृष्ण घुटनों के बल चले आ रहे हैं। मणि और सोने से बने हुए नंद के आंगन में अपना ही प्रतिबिंब पकड़ने के लिए इधर से उधर दौड़ रहे हैं। क्या कह रहा है कि किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण घुटनों के बल चले आ रहे हैं और मणिमय कनक नंद के आंगन, मणि और सोने से बने हुए नंद के आंगन में अपने ही प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए इधर से उधर दौड़ रहे हैं। ठीक है। अब देखो अगला। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरै अंगना, खेलत खात फिरै अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। वा छवि को रस खान बिलोकत, वा छवि को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटि। वारत काम कला निज कोटि, अकाग के भाग बड़े सजनी, काग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। देखिए कहा गया कि धूल से सने हुए श्री कृष्ण अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं और उनके सिर पर वैसी ही सुंदर चोटी बनी हुई है। कहा गया कि धूल से सने हुए श्री कृष्ण, ठीक है, धूल से सने हुए श्री कृष्ण अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं और उनके सिर पर वैसी ही सुंदर चोटी बनी हुई है। खेलत खात फिरे अंगना, खेलते हुए खाते हुए आंगन में घूम फिर रहे हैं। पग पैजनी बाजत पीरी को छोटी, और उनके पैर में खेलत खात फिरे अंगना, आंगन में घूम फिर रहे हैं। पग पैजनी बाजती पीरी का छोटी, और पैरों में पैजनी है,
पीले रंग की कछोटी सुशोभित हो रही है। इस दृश्य को देखकर वाह छवि को रस खान बिलोकत, इस छवि को देख करके रस खान बिलोकत भारत काम कला निज कोटि। रस खान इसकी सुंदरता को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि इस सुंदरता के ऊपर, इस क्रियाकलाप के ऊपर मैं करोड़ों कामदेव को न्यौछावर करता हूँ। अकाग के भाग बड़े सजनी, एक सखी दूसरी से कह रही है कि हे सखी, हमसे अच्छे तो इन कौवे के भाग्य हैं, जो हमसे अच्छे तो इन कौवों के भाग्य हैं जो हरि के हाथ से माखन और रोटी ले जा करके छीन करके खा रहे हैं। मतलब ये सब भी वहां लालच कर रही हैं कि हमको भी मिल जाता तो अच्छा रहता। ठीक है, एक उदाहरण और देंगे, पांचवा। वरदंत की पंक्ति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, अधराधर पल्लव खोलन की। चपला चमके घन बीच छवि, चपला चमके घन बीच छवि। मोतिन माल अमोलन की, मोतिन माल अमोलन की। घुंघरारी लटें लटके मुख ऊपर, घुंघरारी लटें लटके मुख ऊपर। कुंडल कान कपोलन की, न्योछावर प्राण करें तुलसी, न्योछावर प्राण करें तुलसी। बलि जाऊं लला इन कोलन। श्रेष्ठ दांतों की पंक्तियां कमलवत होठों के बीच में सुशोभित हो रही हैं। मतलब बालक श्री कृष्ण जब अपने कमलवत होठ के दोनों पल्लवों के खोलते हैं तो उनके बीच में श्रेष्ठ दांतों की चमकदार पंक्तियां दिखाई दे रही हैं। चपला चमके घन बीच छवि, ऐसा लग रहा है कि मानो बादलों के बीच में बिजली चमक रही है। मोतिन माल अमोलन की, और गले में मोतियों की माला सुशोभित हो रही है। और घुघराली लटे लटके मुख ऊपर, और उनके ऊपर जो लट है घुघराली लटे लटक करके और सुंदरता को बढ़ा रही है। कुंडल कान कपोलन की, और जो कपोल में और जो कान में कुंडल है वह उनके गालों को स्पर्श कर रहा है। वह उनके गालों को क्या कर रहा है भाई, वह उनके गालों को स्पर्श कर रहा है। और न्योछावर प्राण करे तुलसी, तुलसीदास कहते हैं कि इस दृश्य को देख करके मेरा मन यही होता है कि मैं अपने प्राण को क्या कर जाऊं, मैं अपने प्राण को न्योछावर कर जाऊं, मैं इनकी सुंदरता के ऊपर अपने प्राण का न्योछावर कर दूं, समाप्त कर दूं। ठीक है, तो ये रहा आज का हम लोग का सेशन, और इसको मैं सुना देता हूँ, सुन लीजिए। ऊपर वाली पंक्ति अच्छी पंक्ति है कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जू धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। अखेलत खात फिर अंगना, पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी। वाछबी को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निज कोटि। अकाग के भाग बड़े सजनी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। वरदंत की पंक्ति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की। चपला चमके घन बीच छवि, मोतिन मालय मोलन की। घुघरारी लटे लटके मुख ऊपर,
कुंडल कान कपोलन की, न्योछावर प्राण करे तुलसी, बलि जाऊं लला इन बोलन की। तो ये आपका स्वभावोक्ति अलंकार होता है। तो इसमें होता क्या है ना, कि जहां आपका स्वभावोक्ति अलंकार होगा, ये बात और ध्यान रख लीजिएगा, वहां हमेशा आपका अलंकार वात्सल्य मिलेगा, क्योंकि बच्चा ही एक ऐसा गुण होता है जिसके पास आपको नेचुरल चीजें पाई जा सकती हैं, बाकी किसी के पास नहीं। तो हम चाहेंगे आज के सेशन के लिए बस इतना ही, फिर आपसे अगले सेशन में मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।